बारिश में देवरानी जेठानी का एक कमरा। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर हैं, तुम भी तड़पा करो, मैं भी तड़पा करूं। अब मुझे देखते ही रहोगे कि तारीफ भी करोगे। बताओ कैसी दिख रही हूँ दुल्हन बनकर? बहुत ही खूबसूरत लग रही हो प्रीति। अच्छा सुनो, अब तो मैं तुम्हारा पति बनने वाला हूँ, अब तो एक पप्पी दे दो। बिल्कुल नहीं, ये सब शादी के बाद। जहाँ इतने लंबे टाइम तक इंतजार कर लिया, थोड़ा और कर लो। आज तो हमारी शादी है, जल्दी से बारात लेके आ जाओ। विवेक वीडियो कॉल पर प्रीति से बात कर रहा होता है, तभी कमरे में उसकी भाभी मोहिनी दाखिल होती है। देवर जी, ओह देवर जी कहाँ हैं? जी भाभी, मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपको सेहरा पहनाने के लिए कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ हैं। चलिए जल्दी से सेहरा लगा लीजिए, बारात निकलने को तैयार है। दूल्हे की भाभी होते हुए भी मोहिनी को अपने देवर की शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति बहुत खुश थी। ढोल ताशे के साथ बारात लड़की वालों के घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में आतिशबाजी फूटती है, तभी सास शर्मिला कहती है, अरे मोहिनी बहू, 2-4 तो ठुमके लगा ले, आखिरकार तेरे इकलौते देवर की शादी है, थोड़ी तो खुशी दिखा। मोहिनी सास के जोर देने पर थोड़ा सा नाचती है, मगर देवरानी लाने की खुशी उसे बिल्कुल नहीं थी। विधि विधान के साथ शादी करवाकर शर्मिला देवी अपने दूसरे बेटे की बहू भी घर ले आती है, जहां द्वार पर खड़ी अपनी बहू का वो स्वागत कराती है। आजा मेरे विवेक की दुल्हनिया, हमारे छोटे से महल में तेरा भी स्वागत है। घुइयां का महल, 2 कमरे भी तो बनवा नहीं रखे सासू माँ ने, बस शेखी बघारने को कह दो। बड़ी बहू, तूने कुछ कहा क्या? मुझको आवाज आई। नहीं तो माँ जी, मैं क्या ही बोलूंगी, हो सकता है आपके कान बज रहे हो। अच्छा अच्छा, चल प्रीति बहू, कलश गिराकर आ जा अंदर। जी माँ। जहाँ दोनों पति पत्नी के मन में अपनी सुहागरात को लेकर लड्डू फूट रहे थे, तभी एकदम से तेज तेज की बारिश शुरू हो जाती और विवेक सुहागरात मनाने की एक्साइटमेंट में कहता है, माँ अगर सारी रस्में हो गई हो तो मैं और प्रीति कमरे में जाएं। वो क्या है, बेचारी थक गई है। क्यों मेरे भाई, बहुत जल्दी हो रही है कमरे में जाने की तुझको? अरे आज के दिन तो छोड़ दे उसको सुनील, क्यों छेड़ रहा है अपने छोटे भाई को? चलो जाओ दोनों। देवर देवरानी के पीछे पीछे जेठानी भी अपने बच्चे को गोद में उठाए कमरे में आती है, जिससे देवरानी नर्वस हो जाती है। ये जेठानी जी हमारे कमरे में क्यों टपक पड़ी? देवरानी काफी देर तक कमरे के कोने में बैठकर जेठानी के जाने का इंतजार करने लगती है, लेकिन मोहिनी बिस्तर पर फैलकर सो जाती है, जिस पर देवरानी दुख से बुदबुदाने लगती है। हे भगवान, ये जेठानी तो इतनी देर से कमरे में जैसे दही की तरह जम ही गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तभी सास बिस्तर लेकर आती है। ये ले बहू, बिस्तर लाई हूँ, जरूरत लगेगी ना। मोहिनी बहू, आज की रात के लिए अपना बेड अपने देवर देवरानी को दे देना। माँ जी, जेठानी जी हमारे साथ सोएंगी क्या? हाँ बहू, यही तुम दोनों देवरानी जेठानी का कमरा है। 2 ही तो कमरे हैं, एक में मैं और तेरे ससुर जी सोते हैं, बाकी इस कमरे को तुम दोनों देवरानी जेठानी मिल बांट कर इस्तेमाल करो। अच्छा मैं जाती हूँ। ये सुनकर बेचारी देवरानी को 440 वोल्ट का झटका सा लगता है। वह मायूस होकर कहती है, ये क्या बात हुई, एक ही कमरे में देवरानी जेठानी, दोनों को ठूस दिया। जेठानी जी बेड छोड़ दो और उधर चले जाओ। तभी जेठानी चंटपना दिखाकर बोली, वाह जी वाह देवरानी, तुम्हारा सही है, एक तो मेरे कमरे पर कब्जा कर लिया, अब बेड भी तुमको दे दूं ताकि तुम आराम से टांगे फैलाकर सो। कमरे का इतना हिस्सा मेरा है, बाकी का तुम रख लो। अपनी सीधी साधी देवरानी की शराफत का फायदा उठाते हुए जेठानी मोहिनी कमरे की ठीक स्थिति वाला हिस्सा खुद ले लेती है, जबकि देवरानी के हिस्से में दरारें भरी छत और दीवार आती है। दोनों पति पत्नी फर्श पर सो जाते हैं और विवेक लाइट बंद कर देता है। वहीं बाहर में बरसात की झड़ी लगी हुई थी। प्रीति, भैया भाभी सो गए हैं, चलो ना सुहागरात मनाते हैं। मुझे नहीं मनानी कोई सुहागरात, सो जाओ, समझे ना। एक तो तुम्हारी भाभी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे तुम तो भाभी की वजह से मेरे रोमांस के कीड़ों का इतनी बेरहमी से कत्ल करोगी। हाँ प्लीज मान जाओ ना बेबी। विवेक के मनाने पर प्रीति मान जाती है। दोनों जैसे ही करीब आते हैं तभी छत में से टिप टिप पानी बरसने लगता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? विवेक देखो ना। कुछ नहीं होगा स्वीट हार्ट, खिड़की से आया होगा। तभी एकदम से बिजली कड़कने की आवाज से जेठानी का बेटा डरकर जोर जोर से रोने लगता है। मम्मी, मम्मी मुझको डर लग रहा है।
जेठानी कमरे की लाइट बंद देखकर बौखलाकर लाइट जला देती है और देवरानी पर घमंड जताने लगती है। देवरानी, किससे पूछकर तुमने कमरे की बत्ती बुझाई? हाँ, ये मेरा कमरा है, समझ गई ना? पता नहीं कहां से आ गई है उठकर। ये सुनकर देवरानी गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती और आधी रात में दोनों देवरानी जेठानी के बीच कमरे को लेकर महाभारत शुरू हो जाती है। बस बहुत हो गया जेठानी जी, जब से कमरे में आई हूँ तब से देख रही हूँ आपको सुनाई जा रही हो। ये आपका अकेले का कमरा नहीं है, मेरा भी है। मुझे लाइट में नींद नहीं आती और मेरा बेटा लाइट के बिना डरता है। लाइट जलती रहनी चाहिए वरना देख लेना। चल बेटा डुग्गू। जेठानी धमका कर आराम से अपने गद्दे वाले बिस्तर पर सो जाती है, मगर इधर बारिश में देवरानी रात भर कभी खिड़की से आ रही बारिश की छींटों की वजह से तो कभी छत के टपक रहे पानी से परेशान होती है और सवेरा हो जाता है। इस महारानी को देखो, नई नवेली दुल्हन होकर अभी तक टांगे पसरा कर सो रही है। अभी बताती हूँ। जेठानी रात का बदला निकालते हुए चूल मचाने लगती है और झाड़ू लिए बोलती है, देवरानी, ओ देवरानी, चलो उठ जाओ, झाड़ू मारना है कमरे में मुझको। और कितना सोगी? चिल्लम चिल्ली के चलते बेचारी प्रीति उठकर नहाकर रसोई में आती है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। अरे बहू, रात में तू सोई नहीं थी क्या? तेरी आंख क्यों सूजी सूजी है? तभी जेठानी बीच में टपक पड़ती है। अरे माँ जी, लगता है देवर जी ने ज्यादा ही तंग कर दिया मेरी प्यारी देवरानी को। वैसे क्या बना रही हो प्रीति खाने में? वैसे तो इतनी अच्छी बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़े पकौड़े भजिया और धनिया पुदीना और लहसुन वाली चटनी बना लो, बढ़िया सा। देखो जरा कैसे ऑर्डर फरमा रही हैं। दिल तो कर रहा है मेरा बस चलता पकौड़े में चूहे मारने की दवा मिलाकर खिला देती। माँ सही कहती थी, ये जेठानी बहुत खराब होती हैं। बहू, ऐसा करना, मेरे लिए थोड़ी ज्यादा पकौड़ी बनाना, ठीक है ना? जी ससुर जी। देवरानी रसोई में आकर पकौड़े तलकर सबको परोस कर देती है। ये लीजिए, गर्मा गर्म पकौड़े हाजिर हैं। अरे वाह, खुशबू तो बढ़िया आ रही है। खाओ भाग्यवान। हाँ हाँ, खाती हूँ। बहू जा, तू भी गर्मा गर्म पकौड़े खा ले, वरना ठंडे हो जाएंगे तो स्वाद भी आधा हो जाएगा। जी माँ जी। देवरानी पकौड़े लेके जैसे ही कमरे में आती तो उसके हिस्से में किचकिच मची होती है। हे भगवान, मेरे हिस्से में तो बुरा हाल है। जेठानी के बेड पर बैठकर खा लेती हूँ। प्रीति आराम से बैठकर पकौड़े खाने लगती है। तभी जेठानी कमरे में धमक जाती है और चिढ़कर बोलती है, अरे वाह, देखो तो लाडो रानी कैसे मेरे बेड पर रायते की तरह फैली हुई हैं, जैसे कि बेड दहेज में लाई हैं। जेठानी जी, आप हमेशा जलेबी की तरह टेढ़ी बातें क्यों करती हैं? क्या इस एक कमरे में प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते? रहने दो रहने दो, सब पता है। तुम देवरानी एकदम मीठी छुरी होती हो, मुंह से शहद टपकाती हो और मौका पाते ही मधुमक्खी की तरह डंक मारती हो। अपने हिस्से में जाओ। बुरी भली बातें कहकर मोहिनी अपनी देवरानी को बरसात में उसके हिस्से में भीगने के लिए भेज देती है। प्रीति बहुत रोती है, लेकिन तब भी वह अपने पति या सास ससुर से जेठानी के बर्ताव के बारे में उल्हाना नहीं करती। एक दिन जेठानी बरसात में छपक छपाक कर नहाती है। बादल बरसा बेचोली, सावन को पानी, चीसो चीसो मौसम है, अब तो जवानी, आहा आहा आहा। कितनी मजेदार बारिश हो रही है। जो मानसून की बारिश में नहीं भीगा वो भी जीना क्या जीना हुआ। अरे बहू, और कितना भीगोगी? कितनी देर से भीग रही है बरसात में, अब अंदर आ जा। अभी नहीं माँ जी, अभी मुझे और नहाना है। और वैसे भी ससुराल में सुख सुविधा तो आप लगा नहीं पाती, तो कम से कम मुझे मौसम की बारिश में ही थोड़ा खुश हो लेने दीजिए। मोहिनी घमंड घमंड में अक्सर अपनी बातों से सबका दिल दुखाती थी। देखते देखते रात हो जाती और सब खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर बारिश में भीगने की वजह से मोहिनी को तगड़ी ठंड लग जाती है। अरे, ये किसकी आवाज है इतनी रात में? प्रीति जल्दी से अपनी जेठानी के पास आकर उसका सर छूती है। हे भगवान, जेठानी जी को तो बुखार है। ये तो बुखार में तप रही है। क्या करूं? मैं माँ जी को बुलाती हूँ, मगर वो चिंता करने लगेंगी। जेठानी जी चिंता मत कीजिए, मैं आपके पास हूँ। प्रीति फौरन उसे मोटा कंबल उड़ाकर तेल गरम करके लाती है और हाथ पैर में लगाती है। चिंता मत कीजिए, बुखार उतर जाएगा, मैं हूं ना। पूरी रात प्रीति अपनी जेठानी की सेवा पानी में बगैर सोए निकाल देती है, जिससे मोहिनी को अपनी गलती का भारी पछतावा होता है। सुबह होने पर, प्रीति मुझको माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ पार्शियलिटी किया। कमरे का अच्छा हिस्सा खुद रख लिया और बुरा वाला तुम्हें दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि बरसात के मौसम में तुम कैसे रहोगी। फिर भी तुमने मेरे लिए इतना किया, अब हम प्यार से रहेंगे। ये सुनकर प्रीति खुशी से रोने लगती है और दोनों देवरानी जेठानी अब बिना किसी किचकिच के खुशी से एक कमरे में रहने लगती हैं। वहीं थोड़े समय बाद बरसात का मौसम भी चला जाता है।